ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ से आगे इनके साथ क्या करूंगा, ये 3 कॉलम्स बनाऊंगा कि कौन है द 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नंबर 1, इट इज y के साथ लिखूं या fx के साथ लिखूं, जैसे मर्जी लिख दे, fx लिखे या y लिखे। अब मानो y के साथ लिखूंगा यार, y इज इक्वल टू क्या, साइन ऑफ x। दूसरा क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या, कॉस ऑफ x। तीसरा क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या, tan ऑफ x। ओके, प्लीज टेल मी, आपने क्या पढ़ा होगा, dy बाई dx क्या होगा जनाब साहब, साइन ऑफ x की जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू cos of x, it is equal to cos of x। d by dx of sin x is equal to क्या, cos of x, it is equal to cos of x। ये इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो तो है क्या जी, cos of x। d by dx of sin x is equal to cos of x, ये हमारा सबसे पहला रूल। जी, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप कहां पे ढूंढेंगे, आई थिंक इसकी एक्सप्लेनेशन इज इन फिजिक्स। फिजिक्स में किधर, SHM वाले चैप्टर में, वहां जब जाएं तो एक एक पॉइंट को लेकर मैंने शायद समझाया होगा कि इस पॉइंट पर ग्रेडियंट क्या हो रहा है, उस पॉइंट पर ग्रेडियंट क्या हो रहा है, किस पॉइंट पर ग्रेडियंट क्या हो रहा है। तो जब आप साइनोसॉइडल कर्व को देखते हैं, ग्रेडियंट जो है, तो मैं एक जुमला ले सकता हूं कि ग्रेडियंट ऑफ साइनोसॉइडल कर्व वेरीज कोसाइनोसॉइडली। मतलब क्या भी कह सकते हैं कि जो साइन ऑफ एक्स वाला कर्व होता है वो साइनोसॉइडल होता है, उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो कैसे वेरी करता है। तो आई थिंक मैं इधर एक छोटा सा नोट लिखूंगा, कि जी ग्रेडियंट ऑफ साइनोसॉइडल कर्व वेरीज कैसे, कोसाइनोसॉइडली। ग्रेडियंट ऑफ साइनोसॉइडल कर्व वेरीज कोसाइनोसॉइडली। और अगर इसमें किसी को परेशानी है तो उसको चाहिए हाथ खड़ा कर दें। दिस इज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ क्या जी, साइन एक्स का जवाब। ओके, अब चलते हैं आगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स के जवाब की तरफ। प्लीज टेल मी, इसको क्या करूं, अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करना है, तो प्लीज टेल मी क्या जवाब आएगा। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन का जवाब भी हमने देखा हुआ है, क्या जवाब होता है उसका, सर जी उसका हमने जवाब पढ़ा था, माइनस क्या, माइनस साइन ऑफ एक्स। क्या जनाब साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। एंड यू नो व्हाट, इसकी एक्सप्लेनेशन भी कहाँ है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी वो क्या बोलते हैं, A2 के फिजिक्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा जी, एक्सप्लेनेशन इज इन फिजिक्स, जो हमारा SHM वाला चैप्टर है। और वहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, वहां हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सर जब cos x का ग्राफ बनता है, उसके ग्रेडियंट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो कैसे वेरी करता है, वो नेगेटिव साइनोसॉइडली वेरी करता है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, आई वुड लाइक टू राइट के ग्रेडियंट ऑफ कोसाइनोसॉइडल कर्व, ग्रेडियंट ऑफ कोसाइनोसॉइडल कर्व वेरीज नेगेटिव क्या, वेरीज एज, वेरीज नेगेटिव साइनोसॉइडली, वेरीज नेगेटिव साइनोसॉइडली, वेरीज एज द नेगेटिव ऑफ साइन कर्व या वेरीज नेगेटिव साइनोसॉइडली। लो जी, ये दूसरी बात मैंने लिख दी, ये भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी जो बात है वो हमारे पास क्या है, सर जी इट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स।
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना चाहता हूँ, दैट इज क्या जी, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स। तो क्या इसको पढ़ा है कहीं आपने? है जी, इसको पढ़ा है? हाँ, इसको हमने पढ़ा चला तो कोई नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि टेन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के बराबर होता है। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के ऊपर कौन सा रूल लगा दूं? कोशेंट रूल लगा दूं। तो मुझे साइन की डिफरेंशिएशन भी पता है, मुझे कॉस की भी पता है, तो ऊपर वाले की भी पता है और नीचे वाले की भी पता है। तो देखते हैं क्या होता है। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करूं जी, साइन एक्स ऊपर लिखें ओवर कॉस एक्स नीचे लिखें। अब क्या करें? अब वो क्वोशंट रूल क्या कहता है? क्वोशंट रूल कहता है सर जी इसको यूं करें, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर नीचे वाला एज इट इज माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या जी, कॉस एक्स, ऊपर वाला एज इट इज होल डिवाइड बाय क्या, होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। यहां तक किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अब क्या करूं? साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बताओ जी। कॉस एक्स, साथ क्या लिखा हुआ है? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन बताओ जी। माइनस साइन एक्स, आगे क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स होल डिवाइड बाय क्या, कॉस ऑफ, इसको तो हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम कॉस एक्स के होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स लिख ही देते होते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स लिख देते होते। लो जी, क्या बनेगा ऊपर? कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये ऊपर वाला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? ये होता है वन ओवर क्या, ये वन ओवर कॉस होता क्या है? सीकेंट। तो वन ओवर कॉस स्क्वायर क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। लो जी, क्या साबित हुआ? सर जी साबित ये हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो है ना, वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। क्या जनाब साहब? डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। आपको वैसे टेन की और सीकेंट की एक और रिश्तेदारी याद है क्या? वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, वहां भी इनकी कोई रिश्तेदारी थी आपस में कि एक आइडेंटिटी नंबर, पता नहीं टेन थी कि क्या थी, क्या था उसमें सी कि जब आप वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स करते थे तो इट वाज इक्वल टू क्या? सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसको हमने कहां से प्रूफ किया था? वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन में क्या करते थे हम? होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर करते थे। तो पहले वाला साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर वन, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, कुछ ऐसे कॉस स्क्वायर किसी ना किसी से डिवाइड करते होंगे भाई, आई डोंट नो। हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन में आई थिंक कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था? तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर वन, वन ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बना था? वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो हमें याद होना चाहिए वो। बहरहाल यहाँ पे भी एक नई रिश्तेदारी निकल आई है कि सर जी tan x की डिफरेंशिएशन करते हैं तो जवाब क्या आता है? जवाब आता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ x। इसको अब याद आप कैसे करेंगे ये तो अब आपको खुद पता होगा कि आपने इसको कैसे याद करना है। जनाब साहब याद रखने वाली बात है, ये तो ड्राइव कर लें, बल्कि नहीं ड्राइव ना करें, याद करें, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? यूज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, दैट विल बी e पावर x, द डेरिवेटिव ऑफ ln x, दैट विल बी 1 ओवर x, the derivative of sin x, that will be cos x, the derivative of cos x, it will be minus sin x, the derivative of tan x। तो ये याद करने वाली बात है, ड्राइव करने के लिए नहीं बोला उसने, इसको याद करने का बोला है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी इसको याद करना चाहिए। किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? तो ये तीन कॉलम्स आपके यहाँ पे बराबर हुए जाते हैं। एक तरफ sin x की डिफरेंशिएशन की, cos x आ गया, फिर cos x की डिफरेंशिएशन की, हाँ जी क्या आ गया? माइनस sin x आ गया, फिर tan x की डिफरेंशिएशन की, क्या गया जनाब साहब? सीकेंट स्क्वायर आ गया। अब क्या करें? दो किस्म के सवाल हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, अगर मैं कहूं sin x की बजाय लिखा है sin of 2x तो क्या होगा? वही होगा सर, पहले cos 2x फिर 2 वाले की डिफरेंशिएशन। 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं सर इधर भी कोई इंटरनल फंक्शन वाला रूल अप्लाई होगा?
बल्कि एक काम करता हूँ बजाय इसके कि इंटरनल फंक्शन वाले रूल की बात करूं, लिख देता हूं प्रॉपर्ली। सुने जनाब साहब, वही 3 कॉलम्स एक्सटेंड करें, उन्हीं 3 कॉलम्स को एक्सटेंड करिएगा प्लीज। इफ यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स साइन एफ एक्स की पहली ब्रैकेट लगेगी एक्स वाली, फिर ये वाली, और फिर ये वाली। प्लीज लुक एट द ब्रैकेट्स कि ब्रैकेट्स कैसे एडजस्ट हो रही हैं। एफ ऑफ एक्स की अपनी एक ब्रैकेट है, फिर साइन ऑफ एफ एक्स था तो उधर एक ब्रैकेट है, फिर डी बाई डी एक्स ऑल दिस करना है तो उधर एक ब्रैकेट है। इसमें किसी को मसला तो नहीं है? ठीक है, मुझे एक बात बताएं, आप इसके जवाब को कैसे कैरी करेंगे? सबसे पहले कौन आ रहा है? तो साइन की डिफरेंशिएशन होगी। साइन की क्या डिफरेंशिएशन होती है? कॉस। तो साइन ऑफ वट एवर इज द आंसर इज कॉस ऑफ दैट वट एवर। ओके, हो गया। फिर क्या करें? साइन के अंदर जाएं, एफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एफ डैश ऑफ एक्स। और उसके भी अंदर चले जाएं, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डी एक्स ओवर डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। तो पहले मैंने साइन की कराई, कॉस ऑफ एफ एक्स आ गया, फिर मैंने एफ की कराई, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, फिर मैं अगर एक्स की कराऊं तो डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा। वो आपको मालूम है कि अगर सिर्फ डी होता तो मैं जरूर लिखता, लेकिन चूंकि डी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? डी बाय डी एक्स हो रहा है, तो मैं ये वाला डी एक्स साथ में नहीं लिखूंगा। किसी को मसला इस बात से? ये आपका पहला रूल हो गया जी, मतलब उसकी जनरल फॉर्म होगी। इसी तरह अगर मैं क्या कहूं, दरमियान में जाके क्या लिखूंगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स। तो क्या करूं? कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इंटू फिर एफ की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स की क्या होती है? डी एक्स ओवर डी एक्स। किसी को मसला इस बात से? दैट इज 1। अच्छा जी, अब जरा अगला रूल आपने बहुत गौर से सुनना है। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan of f of x। प्लीज बताइए इसका जवाब कैसे कंपोज करूं? डी बाई डी ऑफ tan, tan की डिफरेंशिएशन में क्या जवाब आता है? सीकेंट स्क्वायर। इफ इट इज tan x तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ x, इफ इट इज tan of fx देन सीकेंट स्क्वायर ऑफ fx। तो जवाब क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर ऑफ fx। फिर tan की क्या डिफरेंशिएशन होगी? सीकेंट स्क्वायर होगी। tan ऑफ व्हाटएवर, द आंसर इज सीकेंट स्क्वायर ऑफ व्हाटएवर। फिर अंदर जाएं, f की डिफरेंशिएशन क्या होगी? f डैश ऑफ x। फिर उसके अंदर जाएं, x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? dx ओवर dx। दैट इज क्या? दैट इज 1। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो मैंने पहले बिल्कुल जनरल साइन एक्स कॉस एक्स tan x किया, फिर मैंने साइन ऑफ एफ एक्स कॉस ऑफ एफ एक्स और tan ऑफ एफ एक्स किया। अच्छा, अब मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? मुझे कुछ एग्जांपल्स कर लेनी चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? जरा देखते हैं जनाब साहब कि मैंने क्या एग्जांपल्स कैरी करनी है और क्या नहीं। सुनो जी, यहां पहली एग्जांपल सुनिएगा जरा। मुझे करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x। बताओ जी क्या जवाब निकालूं? कॉस ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय क्या? मल्टीप्लाई बाय 2। फिर यहां मुझे जवाब निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस 5। अब क्या करूं? माइनस साइन ऑफ 3x प्लस 5 इंटू क्या? इंटू 3। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ क्या? tan ऑफ माइनस
-4x + 6, ये लो। अब बताओ क्या करूं? tan of -4x + 6, पहले तो होगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ क्या, -4x + 6 इंटू क्या, इंटू -4, इंटू क्या जनाब साहब, इंटू -4। ये बनेगा अल्टीमेटली क्या, 2 cos 2x, ये बनेगा क्या, -3 sin 3x + 5, यहां क्या बना, -4 सीकेंड स्क्वायर ऑफ -4x + 6। तो मैंने इंटरनल फंक्शन में सबसे पहले एग्जांपल में लीनियर फंक्शन रखने की कोशिश की है और जो लीनियर फंक्शन रखने की मैं कोशिश कर रहा था, यहाँ 2x लिखा, वहां 3x + 5 लिखा, वहां -4x + 6 लिख दिया। किसी को मसला तो नहीं है इस बात से? एनीवन? ओके। अब मैं थोड़ी सी और तब्दीली लाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कि मैंने कहा क्या तब्दील करना है और क्या नहीं। सुनो जी, अब मैं इंटरनल फंक्शन में लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक लिखने की कोशिश करूंगा। d/dx ऑफ साइन ऑफ x पर स्क्वायर, ठीक है, एक ये सवाल सॉल्व करूंगा। फिर d/dx ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x, इधर स्क्वायर लगा दूंगा। फिर d/dx ऑफ tan ऑफ x, चलो जी, उसी फटे में फिर फंसाऊंगा आपको कि स्क्वायर कहां कहां लगा। मैंने 3 अलग जगहों पर स्क्वायर लगाने की कोशिश की है। प्लीज देखिए किस स्क्वायर का क्या क्या मतलब है और क्या क्या नहीं है। लुक एट दिस फर्स्ट वन, d/dx ऑफ, अब मैं जरा ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रैकेट्स कैसे लगाऊंगे सर जी? इसकी ब्रैकेट्स ऐसे लगाए, d/dx लेना है ऑफ साइन ऑफ क्या, x का स्क्वायर, ये लो जी। असल में x का स्क्वायर ऐसे है, किसी को मसला इस बात से? तो यहां तो ऑब्वियस हो गया। क्या ऑब्वियस हो गया, क्या जवाब होगा? साइन की डिफरेंशियल कॉस, कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ x स्क्वायर इनटू क्या, इनटू इंटरनल फंक्शन इज x स्क्वायर, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दे। इधर तो मैंने ये कर दिया, इधर तो मैंने ये कर दिया है। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, यहां आ जाए, यहां मैंने स्क्वायर किधर डाला हुआ है? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री में जब कॉस पे स्क्वायर डाला हो उसका मतलब होता है होल स्क्वायर। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है होल स्क्वायर। तो मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए? मुझे इसको लिखना चाहिए d/dx ऑफ कॉस ऑफ x, किधर स्क्वायर होना चाहिए? ये जो स्क्वायर कॉस पर था, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर वो होल स्क्वायर होता है। ओके, अब एक सवाल है भाई, अगर ये होल स्क्वायर है तो इस पे तो पावर रूल लगेगा। क्या लगेगा जी? इस पे तो पहले पावर रूल लगेगा। तो पहले पावर रूल क्या है? पावर पहले, पावर में सम माइनस। अब किधर जाएं? अब जाएं इंटरनल फंक्शन पर। अब जब आप इंटरनल फंक्शन पे जाते हो उसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? माइनस साइन एक्स, ये लो जी। सो अच्छा, tan में तो पहले ही मैंने क्या लिखा हुआ है? tan में तो मैंने पहले ही ऑब्वियस कर दिया हुआ है कि जनाब साहब क्या, बल्कि एक tan में एक और काम भी मैं करना चाहता हूं, होल स्क्वायर भी लगाओ और यहां पे x की जगह 3x लिख दें। और अगर आपने इसकी ब्रैकेट्स ठीक करनी है तो प्लीज बताएं ब्रैकेट्स कैसी होनी चाहिए? एक ब्रैकेट होनी चाहिए 3x के इर्द गिर्द और एक ब्रैकेट होनी चाहिए ये वाली, यहां है स्क्वायर। अब बताएं इस पर क्या होगा? इसके केस में सर जी पहले क्या लगना चाहिए? पहले पावर रूल लगाएं, पावर पहले, फिर पावर में से
1 माइनस फिर क्या, इंटरनल फंक्शन कौन है, tan, tan की डिफरेंशिएशन क्या है, सेकंड स्क्वायर ऑफ 3x, फिर क्या, फिर उसके अंदर भी एक इंटरनल फंक्शन है, वो कौन है, तो इनटू क्या कर दे, इनटू 3 कर दे। ठीक है जी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने यहां क्या किया, x पर स्क्वायर लगाया है, यहां क्या किया, cos पर स्क्वायर लगाया है, यहां क्या किया, x 3 लगाया है, होल ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लगाया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था कि यहां पर जस्ट x स्क्वायर है तो पहले साइन आ रहा है, अगर पहले साइन आ रहा है तो पहले साइन की डिफरेंशिएशन होगी cos ऑफ x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर है तो इंटरनल फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर, उसकी डिफरेंशिएशन आ गई 2x। यहां मैंने क्या कहा, मैंने कहा cos स्क्वायर का मतलब है होल स्क्वायर, तो अगर होल स्क्वायर है तो उसका मतलब है पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, फिर इंटरनल फंक्शन था cos, उसकी डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने कहा होल पावर है, पहले पावर रूल लगाया, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, फिर क्या किया, फिर इंटरनल था tan की डिफरेंशिएशन होगी सेकंड स्क्वायर ऑफ 3x, फिर इंटरनल था 3, फिर 3x की डिफरेंशिएशन हो गई। किसको मसला इस बात से? तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, मैं बातों को आगे से मतलब वो तो आपको पता है कि अगर आपको ये चीज पता है कि साइन की डिफरेंशिएशन cos है, cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, tan की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर है, तो इंटरनल फंक्शन को वो जैसे भी इन्वॉल्व करे कि ये इंटरनल है तो वो इंटरनल है तो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, जो भी है, आई होप आप उसको बड़े आराम से मैनेज कर ही लेंगे। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उसको क्या करना चाहिए, हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन जनाब साहब? ओके, नाउ व्हाट, अब मैं एक और चीज जो है वो तब्दील करने की कोशिश करूंगा। आपने भी क्या किया है, डिफरेंशिएशन की थी किसकी, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वही हेडिंग आगे दोबारा एक हेडिंग दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, द 3 रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ the 3 reciprocal trigonometric functions, and you know what, ये याद नहीं करना है, वो 3 क्या करने थे, याद करने थे। ये 3 स्पेसिफिकेशंस ने लिखे नहीं है तो याद नहीं करेंगे, देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता, मतलब इसी तरह के सवालों की फर्दर एक्सटेंशन हो जाएगी। पहले मैं क्या करवाना चाहता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये साइन कोटा क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, एंड फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स। ओके, बताएं जनाब साहब कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए, इस वाले को कैसे सॉल्व करूं। ये कोसिकेंट होता क्या है सर, ये एक तो चीज बड़ी सिंपल है, कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन एक्स। ओके, इसको 1 ओवर साइन एक्स लिखने की बजाय अगर मैं लिखूं साइन ऑफ एक्स ऊपर जाकर होल पावर -1, किसी को प्रॉब्लम है? तो अब क्या लगाऊं इसके ऊपर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखूं या साइन ऑफ एक्स होल पावर -1 लिखूं? भाई जो साइन इनवर्स एक्स लिखना कुछ और है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो मैं बाद में कराऊंगा। अब मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ एक्स होल पावर -1। ओके, क्या करूं, पावर पहले, फिर पावर में से 1 माइनस इनटू क्या, इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव इज cos x, क्या बनता है ये, माइनस साइन ऑफ एक्स की होल पावर -2 इंटू cos x, क्या बनेगा, माइनस cos x ऊपर, साइन स्क्वायर x नीचे। और अगर आप थोड़ा और गौर करें तो पता क्या बनता है, माइनस cos x ओवर साइन x इंटू 1 ओवर साइन x, या नहीं, ये माइनस cos ओवर साइन क्या है, cot x, 1 ओवर साइन क्या है। तो असल में कोसिकेंट की डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले आएगा कोसिकेंट x, फिर साथ में क्या आएगा, अरे उसको पहले क्या लिखता हूं, 1 ओवर साइन x को पहले लिखता हूं इंटू क्या, cos ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। प्लीज टेल मी क्या आंसर बनता है। आई थिंक द आंसर इज माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x। ये लो जी, ये हमारा आंसर है। सो कोसिकेंट x की डिफरेंशिएशन क्या है,
माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। एंट्री टेस्ट के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, ए लेवल के लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मेथड पता चल गया है कि पावर रूल लगा दिया, पावर पहले पावर में से 1 माइनस का, तो वही काम मैं यहाँ पे भी करूंगा। अभी क्या करूं, सुने जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज सीकेंट एक्स, इट इज 1 ओवर cos x। क्या करूं इसके साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x की होल पावर -1। क्या डिफरेंशिएशन करूं, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस इनटू क्या, इनटू इंटरनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन, क्या है वो, माइनस साइन एक्स। क्या बनेगा अभी, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ऊपर ओवर क्या, cos स्क्वायर ऑफ x नीचे। उसको भी कैसे लिखूं, 1 ओवर cos x इनटू क्या, sin x ओवर cos x। प्लीज टेल मी क्या आंसर बनता है इसका। सर जी इसका आंसर बनता है क्या, सीकेंट की डिफरेंशिएशन में पहले सीकेंट x इनटू क्या, sin ओवर cos, व्हाट इज इट। ओके, ये बड़ी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं सारे। सीकेंट वंस अगेन tan के साथ क्या कर रहा है कि सीकेंट x की डिफरेंशिएशन में सीकेंट x भी है और tan x भी है। अच्छा, वैसे आपको वो कॉट और कोसेकेंट का भी याद होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसेकेंट की डिफरेंशिएशन में कोसेकेंट भी आया और उसका कॉट भी आया, तो वहां से कुछ ना कुछ है इनका आपस में सीन। बहरहाल कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। आगे चलें जी, इसका क्या करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज कॉट एक्स। अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शन हैं अभी। एक ऑप्शन है कि जैसे उन्होंने tan को किया था, मैंने क्या किया था, साइन ओवर कॉस। इस पे क्वोशंट रूल लगाऊं या tan को ही उल्टा करके लगाऊं, tan को ही। चलें जी, कोट को कर दें, ठीक है, रेसिप्रोकल के तरीके से करते हैं। 1 ओवर tan x डी बाई डी एक्स ऑफ tan x की होल पावर -1। क्या करूं अभी, पावर पहले, पावर में से, हाँ जी, 1 माइनस इनटू क्या, इंटरनल फंक्शन की डेरिवेशन, क्या है वो, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x। क्या बनेगा ये, -1, मतलब माइनस ऊपर, फिर ऊपर कौन है, सीकेंट स्क्वायर x ओवर, नीचे क्या जाएगा, tan स्क्वायर ऑफ x। हाँ जी, कुछ कटता छटता है जी, तो बच्चों कुछ कटेगा इसमें, सीकेंट स्क्वायर x होता है, tan की जगह क्या लिखूं, चलें काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सीकेंट स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, 1 ओवर cos स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, नीचे साइन स्क्वायर तो ऊपर cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर x। अब क्या होगा, क्या बचा पीछे, -1 ओवर व्हाट इज दिस साइन स्क्वायर, 1 ओवर साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेकेंट, तो द आंसर इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x। जैसे tan की डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली क्या थी, सीकेंट स्क्वायर, तो cot की डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर। सिर्फ साथ में क्या रहेगा, सिर्फ साथ में एक माइनस आ रहा है। देख लीजिए जनाब साहब, ये 3 डिफरेंशिएशंस भी लाजमी नोट कीजिए। इनके जवाबात जो हैं वो ए लेवल के लिए तो याद नहीं करने, लेकिन इनके जवाबात जो हैं वो एफएससी के लिए जितना अच्छे से याद होंगे उतना अच्छा काम होगा जी। किसी के पास सवाल है कोई, एनीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो मैं समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ द 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी करा दी है, डिफरेंशिएशन ऑफ द 3 रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी करा दी है। क्या रह गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गया है। आई थिंक उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर का जो है वो इंतखाब करूंगा। यहाँ तक जाकर आज का लेक्चर जो है वो खत्म करेंगे जनाब साहब, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।